जय हिंद, राधे राधे। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल गोस्वामी मैथमेटिक्स में। आज क्लास 10th के इस क्वेश्चन का सलूशन करना सीखेंगे कि इस क्वेश्चन का सलूशन आसानी से कैसे होगा। ठीक है, तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। सवाल में दिया है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे का कम समय लेती। तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखकर हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे। लिखेंगे माना रेल गाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां पर दूरी दिया है, दूरी कितना दिया है, 360 किलोमीटर। अब दूरी है, चाल है, तो यहां पर समय निकल जाएगा। तो समय का एक फॉर्मूला होता है दूरी बटा में चाल। ठीक है, दूरी कितना दिया है, 360, तो यहां लिखेंगे 360 बटा में चाल। चाल को हमने माना है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां लिखेंगे x। तो 360 बटा x घंटा हो गया, ये हमारा पहला समय होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो नया चाल हमारा कितना हो गया, नया चाल। यहाँ x में हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, तो ये हमारा नया चाल हो गया, यानी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कह रहा है कि वही मानी उसी यात्रा में, यानी दूरी हमारा कितना दिया है, 360 किलोमीटर। ठीक है, फिर हम समय निकाल लेंगे, तो समय बराबर लिखेंगे दूरी बटा में चाल। ठीक है, अब दूरी कितना है, 360, चाल कितना लिखना है, x + 5, ये घंटा हो गया। ठीक है, अब दोनों में हम देखेंगे कि ये वाला चाल इससे 1 घंटा अधिक है, यानी ये 1 घंटा कम है, ये 1 घंटा अधिक है। तो यहां लिखेंगे प्रश्न से, इसमें से इसको घटाने पर 1 आएगा, तो यहां पर लिखेंगे 360 बटा में x माइनस 360 बटा में x + 5 बराबर 1। ठीक है, अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेंगे, तो इसमें गुना कर देंगे, क्योंकि इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो गुना हो जाएगा। यहाँ x गुना x + 5 लिखते हैं। जब इससे गुना हो जाता है तो ऊपर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने 360 में x और फिर 5 से गुना करेंगे, 360 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360x हो जाएगा। यहाँ प्लस 360 में 5 से गुना करेंगे तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, फिर 360 में 1 से गुना होगा तो 360x हो जाएगा, बराबर में हम 1 लिख देंगे। ठीक है, 360x में से 360x को घटाएंगे तो ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, तो हमारा बचे कितना, 1800 बटा में, अब इससे हम गुना कर देंगे, x से इन दोनों में गुना करेंगे तो x में 1 से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। यहाँ प्लस x में 5 से गुना करेंगे तो 5x। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लगाकर फिर क्या करेंगे, इनमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + 5x में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² प्लस में 5x। फिर 1800 में 1 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। ठीक, 1800 को इधर लाएंगे तो x² प्लस में 5x माइनस हो जाएगा 1800 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया, तो द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन हम गुणनखंड विधि से कर लेंगे। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि यहाँ पर 1 रहता है, यहाँ पर 1800, तो 1800 में 1 से गुना करेंगे, 1800 में 1 से गुना करेंगे तो 1800 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करेंगे हम, मिडिल टर्म का 5 को ऐसे गुणनखंड करना है कि गुना करने पर 1800 हो जाए फिर 5 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे, 1800 का ऐसे फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 से जाएगा,
2 से 900 बार में जाएगा, फिर 900 2 से जाएगा 450 वाली में, फिर 2 से जाएगा ये 225 वाली में, फिर ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से 75 बार में जाएगा, फिर 75 3 से 25 बार में, और फिर 25 5 से जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या लाना है 5। तो यहां देखते हैं 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 45। यहाँ 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 दूनी 8, 8 में फिर 5 से गुना करेंगे तो 40। ठीक है, तो 45 में से 40 घटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और 45 में 40 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1800। तो इसका गुणनखंड हो गया x स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे 45x माइनस में 40x लिखेंगे, यहाँ माइनस 1800 बराबर में इसको मिटा देते हैं, बराबर में 0। ठीक है, अब कॉमन निकाल देते हैं, इसमें से कॉमन निकालेंगे x का तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में 45, इसमें से कॉमन निकालेंगे 40 का तो x प्लस में ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा 45। ठीक है, बराबर में 0। अब हम क्या करेंगे इसका कॉमन निकालेंगे, ये एक समान है x प्लस 45, x प्लस 45, x प्लस 45 का कॉमन हो जाएगा, तो यहां से कॉमन हो गया तो यहाँ बच गया x, और यहां से कॉमन हो गया तो यहाँ माइनस 40 बराबर 0। ठीक है, अब इसको दो भागों में लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x प्लस में 45 बराबर 0, और एक लिखेंगे x माइनस 40 बराबर 0। ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर माइनस 45, इसको लिखेंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। कारण क्यों संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x का मान हम माइनस में नहीं लिए हैं, यहाँ पर प्लस है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा x बराबर ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, तो x का मान हो गया 40, यानी रेलगाड़ी की चाल कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर लिखेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।